Hey, hello, and what is up, traders? Welcome to another market analysis video by Finostat. वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में भी बताऊंगा जो कल परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है बिफोर द फेड मीटिंग। तो कल से जो ये मीटिंग की शुरुआत हुई है, एफओएमसी की मीटिंग यूएस फेड की, तो उसकी जो है आज निर्णय आनी है रात को। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 12:30 बजे के आसपास आएगी आज रात को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड उसके पहले जो है डाउ जोन्स को भी एक बार देख लेते हैं। यूएस के बाजार उसके पहले जो है ब्लीड करते हुए दिखे बिल्कुल, एकदम से 45,000 का लेवल डाउ टेस्ट करने के बाद वहाँ से एक तरफा सेलिंग। अगर आप ये सेलिंग देखेंगे ना, मतलब डाउ में, तो ये लगातार जो है फॉर 9 ट्रेडिंग सेशंस यहाँ पे हम लोग डाउ को सेल होता हुआ दिख रहे हैं। तो सेल ऑफ वी आर सीइंग इन डाउ फॉर लास्ट 9 ट्रेडिंग सेशन। ऑलमोस्ट 4% की रनिंग करेक्शन, 1700 पॉइंट नीचे जा चुका है हाई से। एंड 45,000 टेस्ट करने के बाद वहाँ से 43,332 के आसपास का लो भी लगाया है। तो मेरे हिसाब से देखिए, इसके बाद अगर आज कुछ अच्छा मीटिंग से आता है, डेफिनेटली डाउ में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बिकॉज देखिए, ये जो पैटर्न है, इट डजंट लुक गुड फॉर फर्दर सेल ऑफ, राइट। यहाँ से जो है लोग अपना स्क्वायर ऑफ करने की चेष्टा करेंगे। इंपॉर्टेंट ईएमए पे भी है, दिस इज ऑलमोस्ट 50 ईएमए ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो वहाँ पे एक सपोर्ट है। यहाँ से अगर थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस हिट करके एंड वापस डाउ जोन्स यहाँ से ऊपर चली आती है ना, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको ट्रिगर करके दे सकती है। हाँ, हमारे बाजार के ट्रिगर कुछ दूसरे हैं। क्रूड ऑयल यहाँ पे जो है काफ़ी परेशान कर रही है इंडियन मार्केट्स को, प्लस यूएसडी आईएनआर रूपी हिटिंग ऑल टाइम लोज एवरी डे, जिसके कारण बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एंड बैंक्स के कारण निफ्टी भी यहाँ पे जो है ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। आज के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से देखिए कुछ स्टॉक्स जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कल के लिए। फर्स्ट स्टॉक विल बी आईजीएल। आईजीएल में जो है कल मेरे हिसाब से स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। 401 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 404 से लेके 410 तक के लेवल्स के लिए आईजीएल रेडी हो सकती है। नीचे में जो टेक्निकल सपोर्ट का जोन आता है, विच विल एक्ट एज अ स्टॉप लॉस, दैट कम्स अराउंड 396। तो आईजीएल में मेरे हिसाब से यहाँ पे बेट करना चाहिए। आईजीएल 401 400 ये लेवल्स के आसपास का एक ब्रेकआउट, राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट होता है, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर रिटेस्ट करने के बाद दोबारा ये लेवल्स को ये ब्रेक करे, सेफ ट्रेडर्स कैन एंटर हियर एंड फॉर द डिजायर्ड टारगेट ऑफ 410 यानी कि 410। नीचे 396 395 ये आपका टेक्निकल सपोर्ट का जोन है, विच विल एक्ट एज अ स्टॉप लॉस। सेकेंड इंपॉर्टेंट पिक फॉर टुमारो, सेकेंड इंपॉर्टेंट पिक जो लग रही है कि एक बार के लिए कल अच्छा आपको गिरावट दे सकती है। मैं स्टॉक को आज भी ट्रैक कर रहा था। एक्चुअली 2 स्टॉक है तो मैंने एक को ही चुना है सेलिंग करने के, दैट इज पीवीआर आइनॉक्स। तो पीवीआर में काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। स्टॉक कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाया है, लास्ट काफ़ी सालों से स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस है। एंड अगर इसका आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लास्ट 3 साल पहले भी दिसंबर के महीने में स्टॉक 1400 के लेवल्स पे ही था। आज भी 3 साल बाद 2024 में स्टॉक 1400 के लेवल्स पे भी है। तो यहाँ पे जो है पीवीआर में मेजर ब्रेकडाउन आपको 1400 के नीचे ही देखने को मिलेगा। 1400 इज द लेवल जिसके नीचे जाते ही 1360 1340 1300 तक के जो है यहाँ पे डोर ओपन हो जाएंगे। तो पीवीआर आइनॉक्स लुक्स वेरी वीक, बट इफ यू सी एनी साइन ऑफ रिवर्सल अबव 1420, 1420 1425 के ऊपर ही यहाँ पे रिवर्सल प्ले करना है फॉर ऑल दिस ईएमए लाइंस। यहाँ पे जितने भी ईएमए लाइंस है वो आपको टेस्ट होता हुआ दिखेगा। बिकॉज क्या होता है ना, मेजर एक गिरावट के बाद वापस रीटेस्ट करने के लिए मार्केट रेजिस्टेंस लाइन तक जाती है। तो यहाँ पे जो है अगर 1420 के ऊपर पीवीआर निकला तो ऊपर में 1450-60 तक का बाउंस बैक भी एक्सपेक्टेड रहेगा। तो अकॉर्डिंगली कामकाज कीजिए। अगर 2420 टूट रहा है तो शॉर्ट पोजीशन से निकल जाइए एंड लॉन्ग पोजीशन बना के 30-40 रुपए वहां पे भी आपको लेने का मौका मिल जाएगा। नीचे में 1400 क्लियर कट ब्रेकडाउन है, बहुत तेजी से सेलिंग आएगी फॉर द टारगेट्स ऑफ 1380 1360 एंड 1340।
एंड बड़ा टारगेट 1300 का है नीचे में, ठीक है। तो तीसरा स्टॉक देखिए कल बाइंग साइड पे ही रहेगा औरोबिंदो फार्मा। तो औरोबिंदो फार्मा में भी यहाँ पे जो है सॉरी, काफी अच्छा वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे एडिशन होता हुआ दिख रहा है औरोबिंदो फार्मा में। मेजर जो कल इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है दैट इज 1251। 1251 ये जो लेवल है दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। तो औरो फार्मा में यहाँ पे जो है 1251 के ऊपर ही कहीं ना कहीं यहाँ पे बेट करनी चाहिए फॉर 1256 1260 लेवल्स। 1260 अगर ब्रेक हो जाती है तो बहुत फास्ट ये जो है 1272 एंड 1300 तक का एक स्विंग टारगेट का मेरा एक टारगेट है, स्विंग ट्रेड का पोजिशनल एक ट्रेड है। तो उसमें 1300 तक के लेवल्स के लिए औरो फार्मा रेडी हो जाएगी। तो ये 3 स्टॉक कल के लिए आपको वॉच आउट करना है। नाउ लेट्स कम बैक टू निफ्टी बैंक निफ्टी। देखिए फेड मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट का कट एक्सपेक्टेड है। अब इसके ऊपर नीचे जो भी होगा वो सरप्राइज होगा मार्केट के लिए। मार्केट ने ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट को यहाँ पे जो है डाइजेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब 50 हो जाता है तो जितने दिनों से ये डाउ गिरा है शायद एक ही कैंडल में आज पूरा रिकवर कर जाए। तो देखते हैं। हमारे बाजार में तो देखिए सुस्ती है। गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पे 24,254 के आसपास की क्लोजिंग दिखा रही है अभी। तो गैप अप गैप डाउन से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे। गिफ्ट निफ्टी अगर आप चार्ट देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी में काफ़ी टाइम से जो आरएसआई है ना वो एकदम से मरी पड़ी है, 25-20 के लेवल्स पे चल रही है। सो देयर इज नो बेटर टाइम देन दिस फॉर अ शॉर्ट कवरिंग। तो अगर मान लीजिए शॉर्ट कवरिंग आती है, मैं फ्यूचर्स का बात कर रहा हूँ, स्पॉट आप 70-80 पॉइंट इधर उधर कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। फ्यूचर यहाँ पे जो है 24,600 का लग रहा है अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है। तो 24,600 अगर फ्यूचर जाएगी तो स्पॉट में मोटा मोटा आपको 24,500 तक वापस देखने को मिल सकता है। इसके लिए प्ले कैसे करना है देखिए, कल अगर पहली टारगेट पे खुल जाए तो फिर तो वहां से फिर से पिटाई हो जाएगी। टारगेट पे मान लीजिए पहली अगर 24,500 पे निफ्टी खुल जाती है कल, तो 24,500 पे फिर वहां पे बाई करके ट्रैप नहीं होना है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कल किसी कारणवश मार्केट खुली फ्लैट, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी है, सो यू मे नेवर नो, दुनिया इधर का उधर हो जाए एक्सपायरी के दिन, तो वैसे ही चलना है जैसे ऑपरेटर का पोजीशन रहता है। एंड मोस्टली एक्सपायरी फ्लैट नोट पे ही खुलती है, उसके बाद मोमेंटम जिधर आने का होता है उधर आ जाती है। तो अगर ये मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुली, थोड़ा नीचे डराने के लिए 24,100 का लो, 24,140 का लो लगा के वापस अगर ये कैंडल एक हैमर कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है, आपको 15 मिनट वेट करके सेकेंड कैंडल में री एंट्री करना है। ये 5 मिनट का कैंडल है, आपको फॉलो करना है कल 15 मिनट्स का कैंडल। तो ऐसा अगर आपको 15 मिनट्स के कैंडल में एक अच्छा खासा एक हैमर आपको दिखे, डेफिनेटली गो फॉर द बाइंग साइड। 24,240 24,320 इजीली अचीव हो जाएगा। 24,330 के ऊपर आएगी शॉर्ट कवरिंग, ये शॉर्ट कवरिंग आपको लेके जा सकती है 24,440 और लेवल्स, एंड अबव दैट सीधा 24,500 560 के लेवल्स के लिए मार्केट तैयार हो सकती है। बिकॉज देखिए एक तरफा सेल ऑफ है, अब इतना इजी तो है नहीं हर दिन आप आइए मुंह उठा के एंड यहाँ से पुट में पैसा कमा के लेके चले जाइए, है ना। यहाँ से आपके मोमेंटम आपको पुट में मिला, यहाँ से वापस से पुट में मोमेंटम अगेन अनदर पुट ट्रेड, यहाँ से फिर से पुट में बहुत फास्ट सेलिंग आई, एक और पुट साइड का ट्रेड, एक और। तो ये क्या है ना, ये माइंडसेट जो है पुट बायर्स का ये चेंज कर रहा है मार्केट, कि एकदम से शॉर्ट करो पैसा ले जाओ, एकदम से शॉर्ट करो पैसा ले जाओ। अब जो ये पैसा मार्केट ने इजी मनी दिया है 7-8 बार लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में, अभी क्या होगा ना, अभी बायस क्या रहेगा आपके दिमाग में कि मार्केट ऊपर है मतलब यहां से बेच के जो है पैसा शॉर्ट में ही कमा सकते हैं। लेकिन मार्केट क्या करेगी, मार्केट कल उल्टा चाल चल सकती है, यहां से एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करके आपको देख सकती है। तो वेरी कॉशियसली कल ट्रेड करना है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए कल, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी 26 का है। तो कल कुछ खास ऐसा मतलब फायरवर्क्स एक्सपेक्ट करके आप ट्रेड ना करें। इंडिया विक्स को भी एक बार देख लेते हैं। इंडिया विक्स थोड़ा इंक्रीज हो के आया है लास्ट मोमेंट पे, इसलिए सभी प्रीमियम्स को जो मैं देख रहा था सब स्पाइक अप हुए हैं। तो इंडिया विक्स अभी जो है काफ़ी अच्छा 14 के आसपास के लेवल्स पे है एंड 15 से ये डाउन है।
तो 14 के लेवल्स पे इंडिया विक्स है 1437। एंड अगर कल के हाइस से देखेंगे तो 1% नीचे भी है। तो इंडिया विक्स यहाँ पे देखिए कल आज तो फेड की मीटिंग है, तो कल अगर इसको ऊपर खुलना है तो वापस से विक्स स्पाइक अप कर सकता है, बिकॉज कल अगर एकदम से टारगेट पे खुल जाएगी तो वहां से फिर से फास्ट सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान आपको क्या रखना है, फ्लैट खुले, थोड़ा पैनिक लो लगाए, लोअर लो लगा दे हफ्ते का, एंड वहां से आएगी बाउंस बैक। तो ये प्ले अगर आप स्ट्रेटेजिकली कर पाए देन यू विल गेन गुड प्रॉफिट्स इन निफ्टी। पहली टारगेट पे खुल जाए तो वहां से आप पुट ले लीजिए, ट्राई करके देखिए। अगर मान लीजिए 24,500 खुल गया तो 500 600 इन द मनी जाके पुट ऑप्शन आप नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिए, एंड वहां से आप देख सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज जो मार्केट में हर लेवल्स पे ट्रैप चल रही है, मतलब हर एक लेवल्स पे यहाँ पे इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, कॉल बायर हो, पुट सेलर हो, हर लेवल्स पे जो ये ट्रैप हो चुके हैं ना, इनको जब अपना भाव मिल जाता है वापस तो ये एग्जिट करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे। तो इसीलिए आप देखते हैं कि एकदम से गिरने के बाद अगर बाउंस बैक आती है ना, तो फर्स्ट बाउंस बैक पे ऑलवेज यहाँ पे जो है सेल का बटन दबाना होता है, यानी कि पुट ऑप्शन खरीदना होता है एंड कॉल ऑप्शन को बेचना होता है। तो कल मेरे हिसाब से कॉल ऑप्शन बेचने में ज्यादा समझदारी है। इसको अगर आप सेल करेंगे कल तो मेरे हिसाब से आपको कल ज्यादा मुनाफा हो सकता है एज कंपेयर टू बाइंग पुट ऑप्शंस, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुले तो। ठीक है, तो कल के लिए निफ्टी में स्ट्रैटेजी यही रहेगी। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी अपने धुन में मस्त है। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 52,000 तक एक बार होल्ड हो जाना चाहिए। 52,200 52,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एंड इसी के आसपास बैंक निफ्टी है। देखिए शॉर्ट कवरिंग अगर आनी है तो बैंक निफ्टी से आपको ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी अगर कल बाई एनी चांस 52,500 के ऊपर निकल के अगर ये 53,000 53,500 तक चली जाती है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी 54,000 लेवल्स इन द अपकमिंग डेज। तो 54,000 तक की तैयारी हो जाएगी अगर 52,500 के ऊपर 53,500 ये क्रॉस करती है, यानी हजार पॉइंट का मैं रेंज बता रहा हूं। तो पहले 52,500 क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद 53,500 जैसे ही बैंक निफ्टी क्रॉस करती है वी आर गोइंग टू सी 54,000 लेवल्स इन द अपकमिंग डेज। एंड आरएसआई भी काफ़ी ज़्यादा मर चुकी है, बैंक निफ्टी की भी यहाँ पे ओवरसोल्ड है। आवरली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 45 मिनट्स, 15 मिनट्स, तो हर एक लेवल पे यहाँ पे जो है ईएमए ओवरसोल्ड हो चुके हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो 200 ईएमए के भी नीचे आ चुका है आवरली टाइम फ्रेम में। जब जब ऐसा होता है आप देखते हैं कि मार्केट में बहुत शार्प बाउंस बैक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हुआ था नवंबर 2024, एंड उसके बाद देखिए सीधा 49,900 से बैंक निफ्टी आ गई थी 52,800 की रेंज पे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोबारा ये रिपीट हो सकता है। एंड इस ये होने से पहले जो मैंने बताया कि मार्केट अगर फ्लैट खुले एंड उसके बाद एक पैनिक लो लगाए, उस पैनिक लो में आपको डरने के बजाय वहां पे आपको बाइंग कर लेनी है। आई थिंक तभी रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल रहता है एज अ ट्रेडर, जब मार्केट आपको एकदम से रेड में दिखे, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बीच में जब एकदम से डरा के पैनिक करके जब मार्केट आपको निकाल देती है ना, तब हम लोग एंट्री करते हैं कॉल ऑप्शंस में, तब ज़्यादा पैसा बनाने का मौका मिलता है ऐसे वोलेटाइल बाजार में। एंड बॉलिंजर बैंड में मैं देख रहा था ओवर स्ट्रेच हो चुका है, एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। नाउ लेट्स सी हाउ इट पैंस आउट। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए, 52,000 ऑन द डाउन साइड, ये अगर ब्रेक होती है बैंक निफ्टी में वी आर गोइंग टू सी 51,500 वेरी सून, बहुत फास्ट आ जाएगी 500 पॉइंट की आपको यहाँ पे लेवल है, बिकॉज यहाँ पे गैप फिलिंग देखिए बाकी है। तो बैंक निफ्टी में अगर 52,000 भी ब्रेक हो गया एंड कहीं ना कहीं वो होल्ड नहीं कर पाई 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में 52,000 के सपोर्ट को, वी आर गोइंग टू सी अ वेरी फास्ट सेलिंग ऑफ 500,000 पॉइंट्स, बिकॉज यहाँ पे नीचे एक गैप फिलिंग बाकी है। 51,500 के नीचे सीधा 51,200 का रेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो तैयार रहिए दोनों साइड के मोमेंटम के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक साइड में आप बायस्ड होके ही आप ट्रेड इनिशिएट करके बैठे हैं। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर योर प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप, जहां पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल दिखे। एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि रिस्क टू रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने यहाँ पे जो है
फ्री में ये प्रीमियम सर्विस देने का जो है यहाँ पे ऑफर लेके आए हैं अपस्टॉक्स। तो यहाँ पे जो हमारे पार्टनर है अपस्टॉक्स, उसके थ्रू जो है आप यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अपस्टॉक्स के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटीज़ में, ऑप्शंस में, स्टॉक्स में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लस काफ़ी सारे ऐसे फीचर हैं जो आपको कहीं पे और नहीं मिलेगा। तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है ये, एकदम से 2 मिनट में, 2 मिनट के कम के समय में हो जाता है। दिस इज बैक्ड बाय रतन टाटा। तो अपस्टॉक्स में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टेड लेट रतन टाटा जी का है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा, मेरे को भी पर्सनली, मैं अगर ट्रेड करता हूँ, आई ओनली ट्रेड इन अपस्टॉक्स, राइट। So if I'm trusting this particular platform for my daily trading, you should also trust, because इसमें टेक्निकल ग्लिच, हैंग करना, पोजीशन स्क्वायर ऑफ ना कर पाना, ऐसा आज तक एनएससी का अगर कोई प्रॉब्लम हो वो अलग है, दैट इज एक्सेप्शनल। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को आज तक कोई इशू अब स्टॉक्स में फेस नहीं हुआ है एज कंपेयर टू अदर ब्रोकिंग कंपनीज लाइक जीरोदा, ग्रो में तो आप काटने जाएंगे पोजीशन, वहां पे आपका हैंग कर जाएगा। तो देखिए, अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर आप प्रीमियम प्लस ग्रुप फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे जो है अपस्टॉक्स के थ्रू हमारे साथ अकाउंट ओपन करना होगा। एंड अपस्टॉक्स में आप जैसे ही ट्रेडिंग करेंगे, वी विल गेट द नोटिफिकेशन दैट दिस पर्टिकुलर क्लाइंट हु हैज ओपनड एन अकाउंट विद अपस्टॉक्स एंड एक्टिवली ट्रेडिंग ऑन दैट अकाउंट। हम लोग आपको जो है प्रीमियम प्लस फिनोस्टैट का जो प्रीमियम सिग्नल चैनल है उस पर आपको फ्री में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिए। ऊपर में देखिए बैंक निफ्टी मेजरली 52,500 का ही लेवल है। उसके पहले तो देखिए यहाँ पे सिर्फ टाइम पास है। अगर 52,500 52,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निकल जाती है, वी आर गोइंग टू सी 52,750 53,000 लेवल्स वेरी वेरी सून। तो जिधर भी मोमेंटम, अगर 52,000 टूटे तो 1000 पॉइंट का नीचे मोमेंटम बहुत फास्ट आएगी, 800,000 पॉइंट की। अगर यहाँ पे 52,500 टूटे तो 800,000 पॉइंट की मोमेंटम आपको ऊपर में भी फास्ट देखने को मिलेगी। तो जिस साइड में भी ब्रेकआउट आए, ब्रेकडाउन आए, उसको आपको प्ले करना है। बीच का जो ये टाइम पास करने का जोन है 52,000 से लेके 52,440 500 तक का, इस बीच में आपको जो है कुछ दाना पानी नहीं मिलेगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो इसके बाहर ही ट्रेड ढूंढिए। इस लेवल पे आप ट्रेड लेंगे तो प्रीमियम ईटिंग होगा सिर्फ। एंड मैं देख रहा था कुछ, मतलब ऑप्शन चेन में कुछ अजीब ही चल रहा है। दिसंबर 2024 यहाँ पे तो पूरे आपको लेवल्स नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं आपको काश दिखा पाता। 61,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो 10 रुपये में चल रहा है। अब कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है। अगर कोई बंदा मेरे से आज पूछता है कि कैसे सर आज के डेट में कैसे सेफली ऑप्शन में पैसा कमाया जाए, मैं एक ही सलाह दूंगा, सिंपली बोल दूंगा 61,000 का कॉल ऑप्शन जाके बेच दो। फ्री का 10 रुपये आपको मिल रहा है। एक्सपायरी को अभी बाकी है 6 दिन, जिसमें से ट्रेडिंग सेशन होगा 4 दिन। एंड बैंक निफ्टी यहां से 61,000 दूर है, लगभग 9,000 पॉइंट। सो फॉर 9,000 पॉइंट्स anybody who is interested can sell 61,000 call option. This is trading at 10 rupees. आप अपने डीमैट अकाउंट में चेक कर सकते हैं सर्च करके। यहाँ पे ऑप्शन चेन में इतना लंबा ऑप्शन चेन नहीं दिखेगा। 61,000 का कॉल ऑप्शन अभी चल रहा है 10 रुपये पे। दिस इज फ्री मनी, फ्री मनी, इजी मनी, कुछ भी कह लीजिए। जितना लॉट आपको बेचना है बेच दीजिए। एक्सपायरी से 6 दिन बचे हैं, एक्सपायरी 6 दिन का है। अभी 24 को एक्सपायरी है। आज हम लोग 18 पे खड़े हैं। टेक्निकली वी आर गेटिंग 4 ट्रेडिंग सेशंस। तो 4 ट्रेडिंग सेशन में 9,000 पॉइंट, मतलब ये कुछ वंडर सी होना है, फिर ऐसा होगा। मतलब गिनने को तो हो सकता है, लेकिन चढ़ने को 4 दिन में 9,000 पॉइंट तो मैंने कभी ना आज तक देखा है, ना मैंने सुना है। तो आप ये सेफली जो है 61,000 का कॉल ऑप्शन बेच के चुपचाप 10 रुपया जेब में भर सकते हैं। ये सेलर्स के लिए था, एक फ्री गिफ्ट बोल सकते हैं इसको, बिकॉज जो टेक्निकली जो आंखों के सामने दिख रहा है, मैंने आज नोटिस किया कि कॉल्स के प्रीमियम इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे एज कंपेयर टू पुट प्रीमियम।
मतलब मार्केट गिर भी रहेगा लेकिन पुट प्रीमियम ज्यादा स्पाइक नहीं हो रहा है एज कम्पेयर टू कॉल प्रीमियम जितना अपने आप को रोक रहा है, एंड वहां से एक स्पाइक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। अब वो कितना बड़ा बाउंस बैक है वो सिर्फ मार्केट को मालूम है, लेकिन एज ऑफ नाउ 61,000 कॉल ऑप्शन लुक सेफ टू सेल एट 10 रुपीज। तो ये आप प्ले कर सकते हैं डेफिनेटली, जिसको बेचना है वो बेच सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निफ्टी के लिए, देखिए कल दो चीज होगी। आज रात को फेड की मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट अगर रेट कट ना हो, अगर फेड बोल दे कि हम लोग इतना जल्दी जल्दी रेट कट नहीं करेंगे जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रही थी, इस बार नो रेट कट, अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट खराब। हमारे मार्केट कल खुलेंगे गैप डाउन, गैप डाउन खुलते हैं तो 24,000 का लेवल आ सकता है। अगर आज मान लीजिए फेड मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट की जगह 50 बेसिस पॉइंट हो गया, या फिर कुछ ऐसी कमेंट्री आ गई जो मार्केट बहुत बुलिशली उसको ले लिया, तो कल क्या हो जाएगा, कल मार्केट खुल जाएगा गैप अप। लेकिन गैप अप खुले गैप डाउन खुले, दोनों में ही आपका कॉल का प्रीमियम इरोड होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गैप अप तो मार्केट खोल के भी 1-2 मिनट में 300 पॉइंट नीचे आ जाती है। तो अगर कल बहुत बड़ा गैप अप हो जाती है, कॉल ऑप्शन बेच के ही पैसा कमाया जा सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है नीचे में, कहीं ना कहीं आप पुट ऑप्शन बेच के पैसा बना सकते हैं फर्स्ट 15-20 मिनट्स के लिए, बिकॉज बहुत बड़ा गैप डाउन है ना, वो 24,000 के पुट राइटर्स को टेम्प्ट करेगी और बेचने के लिए, क्योंकि पुट के प्रीमियम बहुत ज्यादा स्पाइक होके खुलेंगे एंड दैट विल अट्रैक्ट द पुट राइटर्स। तो नीचे में 24,000 के आसपास अगर मार्केट गलती से कल आपको मिल जाती है, कॉल ऑप्शन लेने के बजाय पुट ऑप्शन बेचने में ज्यादा कल समझदारी हो सकती है। बाकी देखिए ऑप्शन बायर के लिए तो कोई उपाय है नहीं। गैप डाउन खुले तो एक बार चांस लीजिए 24,000 के कॉल में, लेकिन अगर फ्लैट खुले, मेरे लिए आइडियल सिचुएशन कॉल बायर्स के लिए ये रहेगा, मार्केट कल गैप डाउन खुले, एक दो कैंडल नीचे 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 24,000 का बैंडविथ लोअर बैंड टेस्ट करने के बाद सीधा जब यहां से एक स्पाइक मारेगी ऊपर, तब जाके कॉल ऑप्शन बाय करने में समझदारी है। तब 1 का 10 जल्दी हो जाता है बाजार में। एंड ओवरसोल्ड है यहाँ पे भी, हर एक EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हर एक लेवल पे ही ओवरसोल्ड देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से आई बिलीव 24,000 का नीचे के लेवल्स होल्ड हो जाने चाहिए। गैप डाउन खुले तो 24,000 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे 23,800। ठीक है, ऊपर में इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से आपको ध्यान रखना है, जहां पे बंद हुए वहीं पे 24,200 का लेवल्स है, क्योंकि कॉल एंड पुट राइटर दोनों इक्वली एक्टिव है 24,200 के लेवल्स पे। तो उसी के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली। अब 78 रुपीज कॉल में है, 63 रुपीज पुट में है, जबकि 24,200 के नीचे मार्केट बंद हुआ है। तो इलॉजिकल बाजार है, जहां पे 24,200 के पुट के प्रीमियम का जो भाव है वो ज्यादा होना चाहिए था, उसके जगह पे कॉल का प्रीमियम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को एक खतरनाक रैली हम लोगों ने देखा नीचे से, 24,200 से बाजार सीधा 24,800, तो इसके लिए शायद ज्यादा प्रीमियम में है। एंड पुट का प्रीमियम, जैसे मैंने आपको बताया कि पुट का प्रीमियम ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है एज कंपेयर टू कॉल प्रीमियम होल्डिंग इटसेल्फ। तो मेरे हिसाब से 24,200 जब तक होल्ड होता है, कॉल राइडर यहां से एग्जिट स्लाइटली करने का चेष्टा करेंगे। जब 24,200 के ऊपर सस्टेन हो गए, 60-70 पॉइंट का रैली आपको एक झटके में आता हुआ दिखेगा। कॉल राइडर एग्जिट करेंगे तो 24,330 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, एंड तब जाके 24,300 के राइटर्स जो यहाँ पे 1,13,00,000 क्वांटिटी में बैठे हैं, ये राइटर्स कहीं ना कहीं 45 रुपीज का प्रीमियम जब ये स्पाइक होके 100-110 चली जाएगी, तब ये डर के अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, एंड वहां से जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी उसमें और मजा आएगा, बिकॉज 24,330 के ऊपर जाते ही सीधा 24,500-560 का डोर ओपन हो जाता है एज पर द डेटा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है, पहला चीज फ्लैट खुले, थोड़ा नीचे डराए, उसके बाद वापस आए, एंड वापस से आपको बाउंस बैक देखने को मिले, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, दैट इज वेयर कॉल बायर्स कैन मेक सम मनी। अदरवाइज ऐसे जो ये पर्टिकुलर मार्केट है, इसमें जो है ऊपर में कॉल बेच के पैसा बनाइए, नीचे पुट बेच के पैसा बनाइए, झूला झूलाने वाला मार्केट है। स्विंग हो रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, 24,200 से एक बार निफ्टी 24,800, 24,800 से वापस 24,200। तो ये जो स्विंग है, स्विंग का लाभ लीजिए। बायस ट्रेड यहाँ पे लेके आप पैसा नहीं बना सकते हैं, दोनों तरफ का मोमेंटम आपको हिट करना पड़ेगा। तो
24,200 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग 24,330, उसके ऊपर सीधा 24,440 एंड 560 का लेवल है। 24,200 टूटते ही 24,100, 125, 24,000 एंड 23,800। ठीक है, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। अब स्टॉक्स का मैंने ऑलरेडी लिंक के बारे में आपको बता दिया, फ्री में आप जो है प्रीमियम प्लस ज्वाइन कर सकते हैं एंड डेली गाइडेंस फिनोस्टैट की तरफ से आपको प्राप्त हो सकता है बिल्कुल फ्री में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।